तो हाँ देखो, लेट मी क्लैरिफाई कि जो भी हमने लास्ट टाइम किया एंड जो स्क्रिप्ट के अंदर था, हाउ दैट इज सपोज टू लुक लाइक। रीजन बीइंग ये है यू नो कि मैंने उस दिन भी आपसे एक चीज़ कही थी कि थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सोल्यूशन, राइट? तो राइट। अगर मैंने कुछ हिंट्स भी दिए थे आपको लास्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करेक्ट? यस। तो first thing first, let's go inside your directory and this is your script, right? We are in my script. ओके, तो बेसिकली आपने पूरी की पूरी सेम कॉपी कर ली थी एंड वो भी ठीक है। ये आपने समझ में आ गया यहाँ पे कि भाई अगर आई वांट टू गिव अ डिफॉल्ट वैल्यू हाउ दैट कैन बी गिवन, करेक्ट? यस। And you've also written down the home environment variable that is a pre-built environment variable जो by default user directory पे जाता है, which is good. ओके, एंड यहाँ पे आपने दे दिया पाइथन वर्जन जो भी आप यूज करना चाहते हो। आई थिंक दिस वाज आल्सो माइंड, राइट? हाँ दैट सर। वी पुट, देन यू आर फाइनली चेकिंग द पाइथन env, राइट? अब इसके अंदर आप ये चेक करो what exactly you are doing. Are we checking an existing Python version environment or are we checking the Python version? हमें पाइथन का सर इंस्टॉलेशन चेक नहीं करना था ना, हमें .venv फाइल चेक करनी थी। उसके लिए आपको पहले डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट करना था एंड चेक करना था कि वो है कि नहीं है उसके अंदर, राइट? करेक्ट। अच्छा, ये मैं मिसअंडरस्टूड हो गया थोड़ा सा मैं, क्योंकि मेरे को लगा कि हमें दोनों चीज चेक करनी है, पाइथन भी और यूवी भी। यस 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 यस, टोटली टोटली एग्रीड विद यू ऑन दैट। बट अगर आप सेटअप कर रहे हो फ्रॉम द प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव या सोल्यूशन पर्सपेक्टिव, एक फ्लो होता है, राइट? हम्म। राइट। एंड हम इसको एज अ प्लेटफॉर्म आगे यूज करने वाले हैं इन आर CI/CD पाइपलाइन एंड ऑल। तो उस पर्सपेक्टिव से आप ये सोचो कि इसका फ्लो क्या होना चाहिए। अगर आप भी हो एंड आप अपने रेपोजिटरी क्रिएट करना चाह रहे हो इन टर्म्स ऑफ पाइथन, राइट? एंड आप अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, करेक्ट? है ना? यस। कि भाई यस। मैं जाऊँ, मैं अपनी रिक्वेस्ट टेस्ट करूँ, मेरा पाइथन का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 3.11 या 3.14 इस वाला पाइथन वर्जन के हिसाब से मेरा एक सॉल्यूशन बिल्ड होना चाहिए। हमने यूवी के बारे में बात कर ली थी, यूवी क्या क्या काम करता है। यूवी एक पाइथन वर्जन को पिन कर देता है, .venv क्रिएट कर देता है, एंड हम जो भी कुछ चाहते हैं हम उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट? यस। राइट। तो राइट। अब जब मैं इस चीज़ को करूँगा एंड इसके अंदर कुछ फ्लो होंगे, राइट? पहला फ्लो ये होगा कि मुझे कुछ यूजर से इनपुट चाहिए होंगे, राइट? यस। सबसे पहले जब भी मेरी जॉब रन हो या मेरी स्क्रिप्ट रन हो, मुझे यूजर से इनपुट चाहिए होंगे। वो इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? पहला होगा आपका प्रोजेक्ट नेम, करेक्ट? यस। सेकेंड होगा आपका पाइथन का वर्जन जो भी आप यूज करना चाहते हो। थर्ड होना होता है आपका कि आपको कोई प्री बिल्ड पैकेजेस ऐड करने हैं, राइट? पैकेजेस टू राइट। ऐड, दैट इज डिफॉल्ट जो आपके हमेशा अवेलेबल हो, बाकी तो वो बाद में चेंज कर ही सकते हैं, करेक्ट? और क्या यस। हो सकता है इसके अलावा? सोचो। एक कॉन्सेप्ट होता है स्काफोल्डिंग का, राइट? काफ फोल्डिंग। स्काफोल्डिंग बोलते हैं कि एक एम्प्टी शेल बन के क्रिएट हो जाता है फॉर द टाइप ऑफ जैसे गेटअप के अंदर टेम्पलेट्स होती है ना, या आपने पाइथन प्रोजेक्ट की टेम्पलेट्स बना दी है बंदा जा करके उससे आपका रेज कर सकता है। दैट इज ऑल्सो वे, बट क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि हमें स्क्रिप्टिंग की भी समझ हो और वो वाली चीज़ें भी हो। तो स्काफोल्डिंग में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, ठीक है? तो वेब डेवलपमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि ठीक ऐसी है। डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर ये वाली फाइल होंगी, ये वाले डिफॉल्ट पैकेजेस होंगे। तो अगर आप स्कैफोल्डिंग यस करते हो एंड टाइप ऑफ जो भी आप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से उसको सेट कर देता है। तो ये आपका एक स्कैफोल्डिंग एम्प्टी, या फिर आप उसको टेम्पलेटिंग बोल दो, ठीक है? आसान शब्दों में द टेक्निकल वर्ड इज स्कैफोल्डिंग, बट काफ लेट्स फोल्डिंग। कॉल इट टेम्पलेटिंग, ठीक है? तो ठीक। ये आपका हो जाएगा, पहला हो गया यूजर इनपुट। अब फ्रॉम हम्म। द सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम चेक करना पड़ेगा, राइट? हम्म। करेक्ट। यस। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए कि जिस भी, अगर इसके अंदर हम उसकी बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट चेक करनी पड़ेगी, पाइथन नेम एंड आपके गिटहब ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, सबसे पहला जो इनपुट जाएगा अगर रेपो क्रिएट करनी है तो, ठीक है, गिटहब ऑर्ग, राइट। ये कहाँ पे करना है? अब इसका सिस्टम चेक में क्या करूंगा कि जो भी उसने प्रोजेक्ट नेम दिया है, राइट, वो प्रोजेक्ट हम्म नेम इस गिटहब ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता, राइट, हम्म है ना, यस मतलब नेम डिफरेंट होगा, राइट। सबसे पहले मैं चेक करूंगा, चेक प्रोजेक्ट नेम, करेक्ट, इन गिट। अगर नहीं है तो मैं यहीं पे उसको फेलियर दे दूंगा, राइट, है ना। नहीं सर, अगर है तो फेलियर दोगे ना? हाँ, अगर है तो मैं फेलियर दे दूंगा, नहीं है तो क्रिएशन के लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। है तो मैं बोल दूंगा भाई ये है, इंस्टेड ऑफ फेलियर आई कैन आस्क देम ऑल्सो कि अगर आपको कोई नया अपडेट करना है तो आप वो इनपुट हमें दे दो। ये रिट्राई हम्म द जॉब, अगर जॉब के थ्रू करेंगे तो रिट्राई द जॉब इज अ डिफरेंट नेम, इट ऑलरेडी ये एग्जिस्ट, हम्म राइट। हम वहां से अपना पाइपलाइन को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये हमने चेक कर ठीक दिया। अगर नहीं है तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यूवी टूल को इनिशिएट करूंगा, राइट। यूवी टूल प्रेजेंट है कि नहीं है, हम्म राइट। अगर नहीं है तो मैं जहां पर भी रन कर रहा हूँ, जैसे भी रन कर रहा हूँ जिस सिस्टम पे, वहां मुझे उसको लूप इन करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू मैं अपना का पूरा काम करूंगा। फिर मैं हम्म क्या करूंगा, जो हमने बात करी थी, इसके बाद मेरा यूवी टूल प्रेजेंट है कि नहीं है एंड आपका गिट इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, राइट। हम्म ये तीन चीजें मुझे चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। राइट। एंड राइट। फाइनली आपका प्रोसीड होगा फॉर, फाइनली आपका फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, प्रोसेसिंग द प्रोजेक्ट क्रिएशन, राइट, राइट। करेक्ट। तो ये मेरा एक छोटा सा स्मॉल मिनी प्लेटफॉर्म बोल लो या स्मॉल मॉड्यूल बोल लो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग बन गया, ठीक है। कि इन तीन चीज़ों को चेक करके मैं अपना काम कर सकता हूँ, बाकी जो भी प्रोसेस क्रिएशन होगा उसके अंदर बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशनिंग जब आप सोचोगे तो आप कुछ कुछ चीज़ें खुद करोगे, अगर मेरे मेरे में ये होगा, मेरे में ये होगा तो वो ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हम जो भी डायरेक्टरी पाथ वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, पाइथन डॉट वी एन भी चेक कर रहे हैं, ये इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल यूजर करना चाहेगा उसके हिसाब से है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ चेक करना था मेरा यूवी है कि नहीं है, पाइथन की यहाँ जरूरत थी नहीं, डॉट वी एन की भी जरूरत नहीं है। फंक्शन में लिखा था जस्ट टू एक्सप्लेन कि अगर आपको खुद सेटअप करना हो तो आप कैसे करोगे, राइट। अगर नहीं है यूवी तो आप यूवी को इंस्टॉल करोगे, करेक्ट, यस। एंड देन आपका यहाँ पे रीलोड करोगे, जैसा आपने किया ये ठीक है, ठीक है। देन फाइनली आपका था कि आपका जो भी पाइथन वर्जन है उसको आप पिन करके यूवी इनिट करोगे। यूवी इनिट के बाद आपका था आपको गिट रेपोजिटरी को इनिशियलाइज करना था। अब क्योंकि भी हमने वाला मॉड्यूल नहीं बनाया तो हम वो काम नहीं कर सकते थे। तो मैंने मैनुअली, मतलब मैनुअली कर सकते हैं वो तो? वो ठीक है, वो ठीक है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एंड देन आपका एक और फंक्शन बनता, जो आपने इनिशियल यूजर रिक्वेस्टेड पैकेज यूज किया है, आपने यहाँ पे डायरेक्टली वो डाल दिया है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू कि हमारे एरेज के अंदर, एरेज के थ्रू या लिस्ट के थ्रू मैं किस तरीके से पास करता वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, ओके। अच्छा। अगर यहाँ पे इट सपोज कि आपने यूजर से इनपुट ले लिया था एंड आपने ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया होता पैकेजेस करके यहाँ पे, ठीक है, पाइथन पैकेजेस, है ना। यस। एंड यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देनी थी आप यहाँ पे उसको दे देते जैसे पांडास, है ना, डॉट ई एन वी एंड जो भी हो, राइट, पास भी आई तो यहाँ फिर आप फॉर लूप यूज कर सकते थे इस्तेमाल, राइट। पैकेजेस को सर एरे में दे दिया? हाँ, अगर यूजर से भी आप इनपुट लोगे अच्छा, तो वहां कोई से एक वैल्यू पैकेज ले थोड़ी ली? डालेगा यूजर, कोई एक पैकेज थोड़ी हम्म डालेगा। आप तो वहाँ पे हमेशा ये बोलोगे प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ द पैकेजेस दैट यू वांट टू इंस्टॉल बाय कॉमा सेपरेट वैल्यूज, राइट। ओके। फिर आप उसकी प्रोसेसिंग करोगे, राइट। उसकी जो ठीक है। वैल्यू आई है तो उसका एक अलग मॉडल आपको बनाना पड़ता है, यूजर की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है क्या नहीं है, वहां से चीजें पिक हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये था, हम्म मैंने आपसे यही पूछा था कि यहाँ पे आपने जो ये होम ब्रू तो है नहीं, हमारा तो लिनक्स शेल है, तो यहाँ पे आप होम ब्रू की बात ही क्यों कर रहे हो। डेबियन सिस्टम हो सकता है आपका,
यू नो रेड हैट सिस्टम हो सकता है एंड यूनिक्स भी हो सकता है, एआईएक्स हो सकता है, उस केस में आप क्या करोगे? वाई आर, क्योंकि आपका वो है मैक ओएस, तो मतलब थोड़ी आप होम ब्रू करोगे। हाँ। तभी तो ये लैब्स दी गई हैं ताकि आप लोकल सिस्टम से हट के एक्चुअल सिस्टम की तरह सोचो। ठीक है। ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाता है एंड देन फाइनली आपका वो हो जाता। तो पार्शली और ओके, ठीक है। इट्स गुड कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो हम्म, आई एम गुड विद दिस, बट यू नो थिंक फ्रॉम एनीथिंग दैट आई एम टेलिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोल्यूशनिंग। ठीक है। ठीक है सर। ओके, समझ में आया? तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अलोंग द लाइन जो मैंने आपको भी बोला है। ओके। ठीक है सर। ठीक है। और सर जो गिटहब से क्लोन करना है वो भी ऑटोमेट मतलब सब वो भी कुछ ऑटोमेट ऑटोमेट कर। हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेट हो सकता है। सिर्फ ये है कि आपको क्या करना है, ये नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है ठीक सर। है। मतलब सर है ना, मतलब मैंने पूरा करा था, मैंने दूसरे भी पूछा था, मेरे को ही समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो रही हूँ चीजों में। ठीक, आप कंफ्यूज किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हो, मुझे ये तो समझ में आना चाहिए ना। कंफ्यूज होना इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये पता होना चाहिए ना किस चीज में कंफ्यूज हो रही हो आप। सर मुस्कान ना कंफ्यूज हो रही है कि उसके जो पावर शेल में है ना वो कमांड्स चल नहीं रही है वो अच्छे से। हाँ सर। मतलब उसकी वो पावर शेल की पावर जो शेल में वो कमांड कर क्यों डिफरेंट है रही ना हो? इसलिए। वो पावर शेल में कर क्यों रही है? लैब में क्यों नहीं एक्सेस कर रही हो उसका ना? मैंने भी यही बोला था कि मैं जो सर इसमें ने। भी कर नहीं सर, मैं इसमें भी कर रही हूँ, बट वो इसमें भी बहुत ज्यादा एरर वगैरह दे रहा है, तो मेरे को, मैं कंफ्यूज हो जरा जाती हूँ, मैं दिखाओ सोचती आप, हूँ क्या पता इसमें नहीं। स्क्रीन शेयर करो आप मुझे। एक सेकंड। एरर एरर आते रहते हैं। मैं मतलब पूरा ट्राई करती हूँ कि आप पावर शेल में हो क्यों कर रहे जाए। हो? आप मुझे ये बताओ ना, जब ये लैब है, तो कैसे पावर शेल करना है में तो सर? एसएसएच कर रहा था आपने? जो लैब दे रखी है आपको तो आता है उसमें करना, आपने उसमें क्यों नहीं किया? ध्रुव, आपने कहाँ पे किया है? आपने लोकल पे किया है या आपने डायरेक्ट लैब्स पे किया है? सर मैंने तो आपके वाले मतलब सीसीटीए वाले पे ही किया था। आप जरा आपने लैब क्यों नहीं एक्सेस करी मुस्कान? सर मैंने लैब एक्सेस करी, बट उसमें दिखाओ कुछ हो लैब ही पे, नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। क्या दिखाओ, क्या नहीं चल रहा? एच थोड़ी है आपके उसमें यूजर नेम में। हाँ, एक सेकंड। ये है नहीं, ये है ही नहीं, यहाँ कनेक्ट ही नहीं होगा। ये थोड़ी है लैब का नेम। बस। उबंटू है, उबंटू डॉट सी सी अरे टी एच हाँ। कनेक्ट डॉट इन डॉट। इसमें क्या नहीं हो रहा बताओ आप। मतलब मैं कुछ भी डालती तो ऐसा होता ही नहीं है, मतलब अभी तो चल रहा है, बट मैं और भी कमांड्स वगैरह डाल रही थी तो नहीं हो रहा था। तो फिर दिखाओ तो आप मैंने मुझे, फिर बता इस आप। कोई बात नहीं, आप मुझे दिखाओ तो आप कौन से कमांड डाल रहे थे, आप क्या कर रहे थे? जो सर आपने ना क्लास में बताया वही मैं डालती हूँ, पर उसमें चलता ही नहीं है, ऐसा बोल देता है। ये कौन सी कमांड है? पी डी इंस्टॉल यूवी? अभी सर मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, फिर तो मैं कंफ्यूज हो गई, तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है। तो आप, जो याद। मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ कि आप कंफ्यूज कहाँ पे हुई हैं? मतलब इसमें, मतलब आपने जो लैब बनाई है उसमें मैं जो भी डालती हूँ ना, तो ये ऐसा ही बोलता है कि कमांड नॉट फाउंड। तो मैं सोचती हूँ कि क्या पता इसकी वजह से हो रहा है, तो मैं सिर्फ तो पावर ये शेल ये पे चली कमांड जाती हूँ। है, जब आप कमांड ही नहीं डालोगे तो वो यही बोलेगा ना कमांड नॉट फाउंड, पीडी तो कोई कमांड है नहीं।
ठीक है सर, आप बताओ क्या कमांड है, मेरे आप को नहीं याद आ बताओ रहा। कि हमारी लैब्स की डायरेक्टरी में हमें जाना है तो कौन सी लैब की डायरेक्टरी है? ओपीटी डेवऑप्स के अंदर जाना है ना, तो आप कैसे नेविगेट करोगे? सीडी कमांड होती है ना चेंज डायरेक्टरी वाली, सीडी स्पेस पाथ दोगे ना उसका। एक बार आप लिनक्स वाले नोट्स को थ्रू करना, ठीक है? Yes. एंड बेसिक कमांड्स आपको बता दी थी, दोबारा मैं आज बता देता हूँ आपको। किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए सीडी वाली कमांड होती है, ठीक है, जिसे मैंने अभी गो Yes, थ्रू sir. किया है। लास्ट वाला सेशन जो हुआ है वो पूरा का पूरा वी आई एडिटर के थ्रू मैंने इसलिए किया था कि आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो उसमें आपको करना पड़ेगा। सीपी वाली कमांड आपको याद है कि आप भूल गए? नहीं सर, यहाँ तो कॉपी कमांड, हम्म, सीपी कमांड कॉपी कमांड ही है ना। कॉपी कमांड है, इसलिए याद नहीं सर। ठीक है। एंड सी एच मोड बताया था आपको, हम्म, राइट? सी एच ओन बताया था ओनरशिप चेंज करने के लिए, हाँ करेक्ट? सर। हम्म, तो यही बेसिक कमांड्स हैं। डब्ल्यू गेट थी जो डाउनलोड एंड कर्ल आपको बताई थी। यही 8-10 कमांड है जो मैक्सिमम यूज होती हैं। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसमें समझने वाला इशू नहीं है, रादर देन प्रैक्टिस नहीं करने वाला इशू ज़्यादा लग रहा है मुझे। लेट मी गो थ्रू द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है? ये तो क्लियर है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हाँ सर। राइट? ये यस। क्लियर है कि सी एल आई क्या चीज़ होती है, ये कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, राइट? या नहीं पता है? अच्छा। जैसे आपका पावर शेल का सी एल आई है जिसपे आप हम्म, टाइप कर रहे हो, वैसे ही यहाँ पे आपका शेल होता है जिसपे ठीक है हम सर। टाइप कर रहे हैं, राइट? आप कोई भी कमांड हम्म, एग्जीक्यूट करते हो तो वो जा करके कर्नल से बात करता है, एंड कर्नल डिकोड करके आपको स्क्रीन पे उसका आउटपुट प्रिंट करा देता है, ठीक है? यस सर। बेसिकली आपका एक टर्मिनल है जिसपे आप एज अ यूज़र बैठे हुए हो, टाइप कर रहे हो यहाँ पे कोई भी कमांड सी डी स्लैश। जब आप यहाँ टाइप करके एंटर करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकएंड में ये जाता है। लिनक्स के अंदर कर्नल होता है, ठीक है, जो उस कमांड को इंटरसेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, एंड उसके बेसिस पे आपका आउटपुट जो है वापस ऑन द टर्मिनल इटसेल्फ या स्क्रीन पे भेज देता है, ठीक है? ये बहुत सिंपल सा फंडा होता है, इस पे आपका लिनक्स काम करता है। लिनक्स जो है आपका मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइजेस अपार्ट फ्रॉम यूजर बेस। ज़्यादा जितने भी सर्वर्स होते हैं एंड जो चीज़ें होती हैं वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपका लिनक्स पे ही होती है। इवन जो आप कंटेनर्स पे क्रिएट करोगे वो आपके लिनक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनते हैं। विंडोज़ वाले होते हैं पर कम होते हैं, राइट? क्योंकि ये सिक्योर है, ये फास्ट है, इजीली मेंटेनेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब जैसे आपका विंडोज़ के अंदर एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, राइट, जहाँ से आप नेविगेट करना शुरू करते हो, इसी तरह आपका लिनक्स में भी होता है। तो आई ड्रॉ पैरेबल ताकि इस बार चीज़ें को ज़्यादा क्लियर हो। इन द विंडोज़ एंड इन लिनक्स, ठीक है? जब आप अपना माई कंप्यूटर खोलते हो विंडोज़ के अंदर, राइट, इसके अंदर एक ड्राइव होती है सी, यस सर। है ना? किसी किसी केस में होता है डीबी हो या कुछ भी हो। तो ये जो सी ड्राइव है ये उस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम की रूट डायरेक्टरी है। इसका पैरेबल लिनक्स में जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दैट इज योर स्लैश, ठीक है, सिंगल स्लैश। इसको यस सर। रूट भी बोलते हैं। रूट इसलिए बोलते हैं जस्ट लाइक अ ट्री एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रूट। लिनक्स के अंदर जो यस डायरेक्टरी सर। स्ट्रक्चर फॉर्म होता चला जाता है वो आपका फ्रॉम द बेसिस ऑफ रूट होता है, यानी कि स्लैश, उसके बाद आपका etc, उसके बाद आपका बिन, एस बिन, यूएसआर, राइट, यस सर। फिर आपका ओपीटी, आपका वेर, आपका सर नीचे चला आ गया। टेम्पो, कोई बात नहीं, भी दिख जाएगा, ठीक है? ऐसे करके ट्री बनता चला जाता है, इसलिए इसको रूट बोला जाता है, ठीक है?
yes, sir. इसके अंदर फिर और इसकी ब्रांचेस खुलती चली आती हैं जिनको सब डायरेक्टरीज बोलते हैं, यूएसआर लोकल, राइट। एंड देन लोकल के अंदर आपका बिन होगा। इसके अंदर और भी कुछ हो सकता है। ओपीटी के अंदर जैसे हमने अभी यहाँ पे बनाई है आपकी, ओपीटी के अंदर डेवऑप्स बनी हुई है, डेवऑप्स में फिर आपकी ध्रुव बनी हुई है, राइट। एंड देन आपके यहाँ पे सेशंस बने हुए हैं, एंड आप अगर आप अपना क्रिएट करोगे तो यहाँ पे मुस्कान बन जाएगा। तो ये ट्री नुमा शक्ल आ रही है, राइट, Yes, sir. है ना। जिस तरह विंडोज के अंदर आपके यूजर्स होते हैं, जब आप क्रिएट करते हो या कुछ भी करते हो, आपने अपना यूजर क्रिएट करा होगा, उसी तरह आपके यहाँ पे भी यूजर्स होते हैं, राइट। लिनक्स में भी आपके यूजर्स होते हैं, ठीक है। हम्म। फर्क इतना है कि यहाँ पे जो यूजर्स आपके रिजाइड होते हैं वो आपके सी यूजर्स बाय यूजर नेम होते हैं, राइट। हम्म। ये जो होती है ये उसकी यूजर डायरेक्टरी होती है, यूजर फोल्डर होता है इन टर्म्स ऑफ विंडोज। लिनक्स के अंदर Yes, जो ये होता है ये आपका स्लैश होम डायरेक्टरी होती है रूट के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे आपके यूजर्स की अपनी डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है। yes, sir. तो एक जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है होम, ठीक है, ये जिस भी पर्टिकुलर यूजर ने अपना लॉगिन कर रखा है उसकी होम डायरेक्टरी की वैल्यू को स्टोर करता है, हम्म। ठीक है। जब Yes, भी sir. कोई इंसान सिस्टम में लॉगिन करता है तो उसकी डिफॉल्ट लैंडिंग डायरेक्टरी जो होती है, ओके, Yes, sir. वो आपकी होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा स्लैश होम स्लैश यूजर आईडी होगी उस पर्टिकुलर यूजर की। आपके केस में जब आप लैब में लॉगिन करोगे एंड आप अपनी हम्म। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करोगे तो वो आपको दिखाएगा स्लैश यूजर्स स्लैश एम गौर, ओके, Yes, sir. ठीक है। तो ये उसकी अपनी होम डायरेक्टरी होती है। जब भी आप लॉगिन करोगे ऐसे सर्च करोगे तो आपकी वही होम डायरेक्टरी आऊगी। अब फटाफट आप इसको ट्राई करके मुझे बताओगे क्या दिख रहा है आपको। लॉगिन करो और मुझे बताओ कि आपकी करंट डायरेक्टरी क्या है। हाँ सर, इसमें मतलब आया है कि क्या आया? होम और मतलब PWD कमांड डाली तो उसमें होम और मुस्कान गया। यही दिख रहा है ना, स्लैश यूजर स्लैश एम गौर, हाँ सर। ठीक है। तो ये आपकी डिफॉल्ट लैंडिंग डायरेक्टरी होती है। इसी तरह हर यूजर की अपनी एक डिफॉल्ट शेल भी होती है, ठीक है। अब शेल क्या होता है? शेल इज अ इंटरप्रेटर, ठीक है। किस चीज का इंटरप्रेटर है? इंटरप्रेटर का क्या काम होता है? अगर मैं कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा हूँ एंड ध्रुव कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है, तो हमने मुस्कान को बीच में बिठा दिया है टू इंटरप्रेट कि अदनान ने क्या बोला, ताकि ध्रुव को समझ में आए, ध्रुव उस हिसाब से जो है रिस्पॉन्ड बैक करे, ठीक है। यस सर। तो जब आपने यहाँ पे टर्मिनल पे कोई भी चीज़ टाइप करी, राइट, तो शेल ने उसको इंटरप्रेट किया टुवर्ड्स द कर्नल, जिसके बेस पे कर्नल ने समझा कि अच्छा ये काम बोल रहा है और उसको आउटपुट दे दिया। तो शेल की कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। यस सर। मैं आपको मोस्ट यूज्ड वाले बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं यही होते हैं, वैसे हैं भी ज़्यादा नहीं, बट लेट्स टेक ओनली टू, वन और टू। एक होता है एस एच, ठीक है, जो आप बनाते हो डॉट एस एच करके एक्सटेंशन, राइट। यस सर। एक होता है बैश, जिसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड शेल, दिस इज कॉल्ड बोर्न अगेन शेल। एंड एक आपका होता है के एस एच, जिसको बोलते हैं कॉर्न शेल, ओके। सबके अंदर थोड़े थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस है। मोस्ट वाइडली यूज जो है वो आपका बैश है, ठीक है। इन सब की जो ये भी एग्जीक्यूटेबल होते हैं। अब फटाफट आप सिस्टम पे जाओ और बैश को टाइप करके एंटर करो, या बैश हाइफन हाइफन हेल्प डाल के देखो कि क्या देता है आउटपुट। वो बोल रहा है कमाना फोन। एक सेकंड। क्या?
बैश हाइफन हाइफन करना है कि हाइफन हाइफन बैश करना है? कुछ आ हाइफन ही नहीं हाइफन रहा है, बैश थोड़ी होता मतलब। है, आप ऑलरेडी बैश पढ़ो तो कुछ नहीं आएगा ना वो। ये भी जो रिजाइड हम्म। करता है, अगर आप विच बैश करो तो ये आपको पाथ दे देगा /usr bin करके, कि मेरा हाँ। बैश जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। करा? यस सर। करा ना? तो ये जो मेरा, आपने विच कमांड रन करी या आपने बैश रन करी, इसने जो ये पिक किया, ये कैसे पिक किया, कौन सा वेरिएबल इसको रीड करता है? याद है कि भूल गए? नहीं यार। नहीं याद ना? हम्म। विंडोज और इसमें दोनों में एक वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं पाथ। ठीक है? ये सिस्टम लेवल पे भी डिफाइंड होता है हम्म। एंड यूजर लेवल पे भी डिफाइंड होता है। ठीक है? सिस्टम लेवल पे जिसकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं वो कुछ कुछ होती हैं जो आप सर्च कर सकते हो। अगर आपने अपने पाथ से ही नहीं करा होगा तो आप ये जब एको पाथ करोगे तो आपको डिफॉल्ट वैल्यूज दिखा देगा वो, सिस्टम ने क्या स्टोर करी हैं। जब भी आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो आपका जो सिस्टम है या लिनक्स है, वो जा करके इसी पाथ वेरिएबल के थ्रू उसको टेस्ट करता है। ठीक है? अभी अगर आप लैब पर हो, आप जावा टाइप करो, देखो क्या आउटपुट आता है, या पाइथन टाइप करो, बोल दिया कमांड नॉट फाउंड। या हाँ सर, एक सेकंड। आपको यही एरर दे रहा था ना बार बार, जो आप कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो एरर दे रहा है। तो जब तक उस पाथ के अंदर वो एग्जीक्यूटेबल या उस कमांड की वैल्यू स्टोर नहीं होगी, वो उसको नहीं रीड करेगा। बोल देगा कमांड नॉट फाउंड। हो सकता है यस किसी सर। किसी केस में वो कमांड भी ना हो सकता है कमांड होती भी हो, पर अगर उसको उस पर्टिकुलर बाइनरी का जो है एग्जीक्यूटेबल का पाथ नहीं मिलेगा तो बोल देगा कमांड नॉट फाउंड। जैसा कि अभी उसने आपको पाथ जावा और पाइथन पे बोल दिया। तो मैं कभी भी कोई टूल या फिर यूटिलिटी या फिर बाइनरी कुछ भी मैं अगर इंस्टॉल करूंगा और वो पाथ में अपडेटेड नहीं होगी, तो वो बार बार आपको बोल देगा कमांड नॉट फाउंड। इसी तरह जब हम यूवी को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको आउटपुट में देता है कि सोर्स कर दो होम बिन करके, राइट है ना ध्रुव? जिसके बाद आपका यूवी का एग्जीक्यूटेबल बनता है। यस सर, यस सर। करेक्ट? सोर्स की कमांड होती है। हाँ, तो जो आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल को जाकर के वो मैप कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है? विदाउट रीस्टार्टिंग योर शेल। सोर्स का काम ये होता है कि आपको शेल रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। जो आप इंटरनेट से या ओपन सोर्स के थ्रू या कोई पैकेज आप इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका पाथ के वेरिएबल को अपडेट करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है? बट उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप दोबारा लॉग इन करो, ठीक है, दैट इज यू एंटर इनटू अ न्यू सेशन, या फिर आप सोर्स कमांड का यूज करके उसको कर सकते हो। ओके? ठीक है? तो अभी हमने कौन कौन सी कमांड गो थ्रू कर ली? एक सोर्स, एक सोर्स राइट, कर ली। pwd कर ली, और एको। और बैश। और विच बैश। और अभी यही करिए ना। अब मुझे अगर एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, राइट, तो तो मुझे सीडी कमांड cd करके। कमांड यूज करनी पड़ती है, राइट। अब जब मैं cd डायरेक्टरी का कमांड नेम को लिख यूज देना है। करूंगा तो cd स्पेस कौन से पाथ पे नेविगेट करना है। अब पाथ की डेफिनेशन दो हिस्सों में जाती है। ठीक है? एक होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है? जो आपका फ्रॉम द रूट शुरू होता है, यानी कि रूट डायरेक्टरी से। जैसे मान लो आप अभी होम डायरेक्टरी में हो, आप बोलोगे /opt/DevOps। ओके? ठीक है? तो ये तो आपने एब्सोल्यूट पाथ दे दिए, डायरेक्टली आपका वहां पे चला जाएगा। ठीक? एक होता है रिलेटिव पाथ। ये बिल्ड होता है फ्रॉम योर करंट कॉन्टेक्स्ट। करंट कॉन्टेक्स्ट मतलब जो आपकी करंट डायरेक्टरी है।
ठीक है, आप जहाँ पे भी हो, जैसे अगर आप मान लो स्लैश होम स्लैश mgor में हो, तो अब इसके रिलेटिव मुझे कहाँ पे जाना है। ठीक है, अब अगर अच्छा मुझे सेम ओपीटी डेवॉप्स में जाना है, ठीक है, इसी पाथ पे मुझे रिलेटिवली पाथ से जाना है इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन आपका एब्सोल्यूट पाथ, मैं करूंगा cd डॉट डॉट, दो डॉट स्लैश का मतलब हो गया एक डायरेक्टरी पीछे। ठीक है, हाँ अब मैं आ गया होम में, फिर मैं करूंगा हम्म, डॉट डॉट, अब मैं आ गया रूट में। रूट ओके, पे अब मैं लिख दूंगा ओपीटी स्लैश डेवॉप्स। अब ये दोनों कमांड आप एग्जीक्यूट करो एंड देखो कि आप सेम पाथ में पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते। अभी तो होम mgor में हो ना, पहले दोनों के लिए आपको वापस होम mgor में ही आना पड़ेगा। अभी तो वैसे भी होम होम वाले में ही है। हाँ, तो एक एब्सोल्यूट पाथ मैंने आपको बताया और एक रिलेटिव पाथ बताया। वो न्यू लाइन बोल रहा है, क्या? न्यू लाइन एरर देखो बोल रहा है, न्यू लाइन। स्क्रीन शेयर करो। हम्म, पीडब्ल्यूडी करो। अब डायरेक्ट अपन को लिखना पड़ेगा क्या, डॉट डॉट पहले आप स्लैश? पीडब्ल्यूडी तो करो, ये पीडब्ल्यूडी। कर दिया सर, आपको नहीं दिख रहा? नहीं, मेरे में तो अपडेट नहीं हुआ। आप लोगों को दिख रहा है ध्रुव? हाँ सर, मेरे में तो दिख रहा है। पीडब्ल्यूडी हो गया आपके में रिफ्लेक्ट? हाँ। तो बताओ मुस्कान को कैसे करेगी रिलेटिव पाथ से पाँच। कौन सा? ओपीडी डेवॉप्स में जाना है। हाँ, दोनों तरीका था ना, ओपीटी रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों। कैसे जाएगी? सीडी टाइप करो, सीडी स्पेस ओपीटी स्लैश डेवॉप्स स्लैश ओपीटी। ओपीटी स्लैश नहीं नहीं नहीं, पहले स्लैश आएगा फिर ओपीटी आएगा। ओपीटी स्लैश स्लैश डेवॉप्स। मेल नहीं नहीं, डेवऑप्स। मुस्कान रूट से होगा ना? हम्म, एब्सोल्यूट पाथ आप रूट से दोगे ना? एंटर करो। आगे अब इसमें एलएस करो, एलएस। ठीक है। अब यहाँ पे सारे हम अपनी डायरेक्टरी बना के इसके अंदर हम स्क्रिप्ट रन करते हैं। जैसे मैंने अपने नाम की बना बना रखी है, तो तुम यहाँ पे अपने नाम बताओ की मुस्कान, बना सकते हो। कौन सी कमांड से डायरेक्टरी बनती है? mkdir। बनाओ अपने नाम से डायरेक्टरी। तो सर जो आपने नेम रखा उसी नाम से बनानी है? आपकी मर्जी कोई है, भी आपको जो याद रहे।
ठीक है सर। बना दी? हाँ सर यस बना। सर। अब इसमें कॉपी करो। बताओ ध्रुव, पाथ क्या था स्क्रिप्ट का जो मैंने बनाई थी? यहीं से इसी सर डायरेक्टरी में रहते कॉपी करना है इसको? सेशंस वाली है ये। इसको अपनी ही डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट करवा के कॉपी करना है मुस्कान को। तो इसके अंदर रिलेटिव पाथ जो बताया ना अभी, डॉट डॉट सेशंस, वो वाला यूज हो जाएगा। अच्छा डॉट सर डॉट डॉट तो से तो इसमें रूट पे आ जाएंगे। नहीं हुआ क्लियर? चलो मैं ही करता हूँ। तो दिख रहा है मेरा स्क्रीन? कॉपी का। हाँ सर दिख रही है। अच्छा। यहाँ पर है, हम एमगोर में यही डायरेक्टरी बनाई है, हम्म। राइट? एब्सोल्यूट पाथ समझ में आ गया? ऐसे करके हो जाएगा, राइट? रूट से स्लैश हो गया। अच्छा। अब मुझे रिलेटिव पाथ के थ्रू जाना है, तो डॉट डॉट स्लैश, मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ गया। यानी कि अभी अगर मैं टैप करता हूँ, टैप छोड़ो, मैं इसको ना करके दिखाता हूँ, ls डॉट डॉट स्लैश, तो मुझे जो डेवॉप्स के कंटेंट है ना वो दिख जाएंगे। ठीक है। डेवॉप्स के अंदर है ये, हाँ सर। हम्म। है ना? तो हम्म, यानी कि जो मेरी ls कमांड एग्जीक्यूट हुई, ये एक डायरेक्टरी पीछे हुई एग्जीक्यूट डेवॉप्स में, करेक्ट? एंड मैं ls अच्छा। डॉट करता हूँ तो मेरी mgor में हुई। डॉट इज करंट डायरेक्टरी, डॉट डॉट इज वन डायरेक्टरी बैक। अब मुझे ठीक है कॉपी सर। करना है फ्रॉम सेशंस, सेशंस। डॉट डॉट स्लैश सेशंस, है ना? हम्म। इससे स्क्रिप्ट कॉपी करनी है मुझे मेरी करंट डायरेक्टरी में। तो या तो मैं डॉट दे दूंगा, या फिर मुझे अगर डिफरेंट नेम से कॉपी करनी है तो मैं इसको मुस्कान स्क्रिप्ट दे दूंगा। हेलो? हाँ यस सर। सर। ठीक है, हो गई यहाँ पे। हम्म। अब मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो मुस्कान, यस सर। कि लिनक्स के अंदर कोई भी चीज एक्सटेंशन नाम की नहीं होती। लिनक्स हर एक चीज को फाइल की तरह ट्रीट करता है, जिसमें आपकी जो डायरेक्टरी होती है वो एसएच। स्पेशल काइंड ऑफ डायरेक्टरी होती है, जहाँ पे यहाँ पे डी लिखा हाँ। हुआ आ जाता है, राइट? हाँ। ना? हाँ। तो अगर मैं इसको, राइट, ये है, पहले मैं इसको आपको, ठीक है, एच मॉड 0 7 6, है 7 7 5, चलो कोई बात नहीं। अब ये इसमें कोई डॉट एस नहीं है, ठीक है? हम्म। इसके अंदर ये कंटेंट है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट होगी? क्या सर? हाँ सर हो। मैंने डॉट एस हटा दिया यहाँ से, हम्म। नहीं हाँ, फिर नहीं होगी। इसको मैंने सिर्फ नाम ये दे दिया, तो क्या ये एग्जीक्यूट हम्म। होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी? तुम भी ये कह रहे हो ध्रुव, नहीं होगी? हम्म। सर डॉट एस एच हाँ सर नहीं होनी चाहिए। वैसे आपने बोला कि कोई एक्सटेंशन वो नहीं करता, मैटर नहीं करता। हो गई एग्जीक्यूट। हम्म, हम्म। कोई लिनक्स के एक्सटेंशन मैटर अंदर नहीं। हम जो भी एक्सटेंशन देते हैं वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देते हैं, फॉर ह्यूमन रीडेबिलिटी, ठीक है। ठीक है? अच्छा। ताकि आपको अंदर जाके देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इस फाइल को ऐसे ही देखोगे तो आपको पता नहीं कि इसके अंदर क्या है, राइट? नहीं पता चलेगा ना। इसलिए हमेशा जो अच्छा। फाइल का नेम दिया जाता है वो
फॉर ह्यूमन रिलेटिव देता है, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। समझे कि नहीं समझे? समझ गया। क्योंकि आपने यहाँ पे ये पाथ दे दिया था स्लैश बिन बैश, जो मैंने आपको बताया था, जब आपने विश मारा होगा तो या तो ये आएगा या यूजर बिन बैश आता है, वहां से ये पिक कर लेता है, इसको शीबैंग बोलते हैं। एंड फाइनली आपने इसका पाथ दे दिया। अगर मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ, ठीक है, अब एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा? सर नहीं होगा तो। हो गया। अब तो हो अब बताओ। गया। शी बैंक के बिना कैसे हो सकता है? ये तुम बताना ना, बताओ कैसे हुआ। सोचो इसके अंदर क्या कमांड्स हैं। एको। लिनक्स की कमांड्स है ना, लिनक्स की होना। कोई एडिशनल चीज तो है नहीं, कोई वेरिएबल ऐसा है नहीं कि भाई जो मुझे देना पड़े। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो इंटरप्रेटर जो है आपका, उसने ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर लिया कि भाई मुझे किस किस तरीके से जाके कॉन्सिक्यूट करनी है। पर दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत जगह ये फेलियर भी दे देगा आपका। अगर आपका इंटरप्रेटर जो है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया कमांड को, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी कॉर्न शेल में लिखी हुई स्क्रिप्ट होती तो उसकी कुछ कमांड्स की फॉर्मेटिंग अलग होती है, तो वहां पे ये फेल कर जाता एक स्टेप पे आके। ठीक है, तो जब आप शिबैंग के थ्रू ये चीजें देते हो उसको, राइट, तो जब आपका ये एग्जीक्यूट करता है तो उसको मालूम है कि मुझे किसके थ्रू एग्जीक्यूट करनी है, जो फॉलोइंग अप कमांड्स हैं, राइट, एंड ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं। तो आप जो भी स्क्रिप्ट देखोगे या कुछ भी देखोगे, उसमें हमेशा पाथ लिखा होता है। पाइथन में पाइथन लिखा हुआ होगा, एंड पर्ल में पर्ल लिखा होगा, राइट, उस हिसाब से होती हैं। अगर आप ये नहीं भी देते हैं एंड आप इस तरीके से करते हैं, राइट, बैश मुस्कान स्क्रिप्ट करके डाल दे, तब भी ये चल जाता। पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता होना चाहिए स्क्रिप्ट का काम क्या है। ठीक है, ठीक है सर। अब बताओ मुस्कान, कोई डाउट है, नहीं सर। कंफ्यूजन है? नहीं सर, अभी नहीं है। यही काम करना था सर। ठीक है सर, मैं करके देखती हूँ सर। ठीक है, वेरिएबल बताऊंगी, वेरिएबल क्लियर है आपको? सेशन वेरिएबल और वो वाले वेरिएबल, यूजर वेरिएबल, लास्ट सेशन में मैंने बताया था जब मैं यूवी सेटअप करवा रहा था। सर एक यूजर बार वेरिएबल है। बता दो सर। env कमांड से आपके वेरिएबल दिखते हैं। ठीक है, दिख रहा है शेल, जो मैंने आपको बोला था बाय डिफॉल्ट एक शेल आती है हाँ सर। हर यूजर की, इसकी बिन बैश है। होम डायरेक्टरी सेट होकर आती है, जो होम रेफर कर रहे थे कौन सी है। तो ये जितने आपके वेरिएबल दिख रहे हैं, राइट, इसमें कुछ सेशन के रिगार्डिंग वेरिएबल हैं, ओके, एंड कुछ आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं या सिस्टम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मैं भूल गया, कैट एट सी इन्वायरमेंट आई थिंक, या ये होता है आपका एट सी इन्वायरमेंट सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं ये। ठीक है, सिस्टम लेवल के। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल सेट है जो है पाथ। ठीक है, बाकी ये जितने आप देख रहे हो वेरिएबल्स अभी मेरी env टाइप करने के बाद आ रहे हैं, वो सारे के सारे यूजर सेशन वेरिएबल्स हैं। जैसे ये सेशन क्लोज होगा, ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो ये जो हुआ मेरा ये वाला पाथ, ये सिस्टम वेरिएबल हुआ। पर क्या इस पाथ की वैल्यू को मैं अपडेट कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन माई यूजर? हाँ। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं एक्सपोर्ट कमांड का यूज करूंगा वेरिएबल को रेफर करने के लिए। आई विल से पाथ इज इक्वल टू डॉलर पाथ। इस डॉलर पाथ से क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है ऑफ एग्जिस्टिंग पाथ वो आ गई, फॉलोड बाय जो भी मुझे वैल्यू देनी है। यहाँ पे मैं वो वाली वैल्यू दे सकता हूँ, स्लैश ओपीटी स्लैश डेवऑप्स। ठीक है, अब जब मैं ये टाइप करूंगा और अब मैं एको पाथ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो जो मैंने env डाला था, यहाँ पे मेरा कोई वो नहीं है, राइट, ओपीटी डेवऑप्स नहीं है, जो मेरा यूजर सेशन का था। अब मैं एको पाथ अगर करता हूँ तो यहाँ पे ओपीटी डेवऑप्स आ गया।
आ गया है ना। एंड Yes. अब अगर मैं आपका एटसी इन्वायरमेंट करता हूँ, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अभी जो मैंने पाथ वेरिएबल सेट किया है ये मेरा यूजर स्पेसिफिक या फिर सेशन स्पेसिफिक वेरिएबल हो गया, करेक्ट। अब अगर मैं इसको एग्जिट करता हूँ यहाँ से अपने इसको, और अब मैं दोबारा यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं env टाइप करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी पाथ की? ओपीटी डेवऑप्स आएगा। आएगा। मुस्कान आएगा कि नहीं आएगा? मुस्कान, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ बोलो। हाँ सर, आएगा। नहीं आएगा, सेशन किल कर दिया था ना मैंने। दिया सेशन। मैंने सेशन किल कर दिया तो वैल्यू चली गई होगी। हम्म। क्यों आएगी? तो सिर्फ सिस्टम वाली आएगी ना। आपको प्रेसिडेंस बताई थी मैंने कि सबसे पहले होती है सेशन, राइट। सेशन या फिर यूजर अगर है ना। उसके बाद आपका होता है सिस्टम। एंड किसी किसी केस में ये सेशन जो होता है ये आपका एप्लीकेशन लेवल पे भी होता है, ओके। अगर आपने सेशन के अंदर कोई वैल्यू सेट कर दी है, ठीक है, तो इसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस हो जाएगा। यानी कि सेशन समझ गए जो मैंने यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू किया, राइट। हाँ सर। करेक्ट, ये हो गया सेशन स्पोर्ट। वाला। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है, जब भी कोई बंदा आए, हाँ मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी टाइम पे जब कोई आए तो उसके अंदर ये वाली वैल्यू आपकी आ जाए, ठीक है। है। ओ ओ यस, सॉरी, वो नहीं है ना, मुझे वो डालना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ क्या होगी वैल्यू? अब तो आएगा सर ओपीटी डेवऑप्स। आ गया, हम्म। राइट। अब अगर मैं सेशन को किल करता हूँ एंड दोबारा शुरू करता हूँ तो ओपन डेवऑप्स आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। सर, आएगा 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 आएगा। मुस्कान आएगा कि क्योंकि नहीं बैच आएगा? आरसी है। अब आ जाएगा। अब देखो बाय डिफॉल्ट अब जब भी बार में मैं टाइप करूंगा ओपीडी डेवऑप्स आएगा पाथ वेरिएबल के अंदर, ठीक है। एंड यस। अगर मैं सिस्टम वेरिएबल चेक करूं, यहाँ पे अलग वैल्यू है, राइट, दिख रहा है। यस। यहाँ पे जो वैल्यू खत्म हो रही है वो यहाँ पे हो रही है खत्म, करेक्ट। यस। ठीक है, समझ गए। अब अगर मैं इसके अंदर ये डालता हूँ पाथ, ठीक है। अब ये कौन से लेवल का सेट हुआ एनवायरनमेंट वेरिएबल? टेम्पररी। क्या? कौन से लेवल पे सेट हुआ? हाँ 3 लेवल बताया ना मैंने आपको, सेशन, यूजर और सेशन। सेशन। अगर मैं इसको किल करूंगा तो मेरी वैल्यू दिखेगी, नहीं टेम्प वाली दिखेगा। की नहीं दिखेगी।
नहीं ठीक है, क्लियर हो गया एनवायरमेंट एवेलेबल का कॉन्सेप्ट। यस हर जगह इसी तरह चलता है, हर एप्लीकेशन में इस तरह चलता है, सेशन, यूजर, सिस्टम। ठीक है, ठीक है अब कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नहीं sir। अब आप मुस्कान कर लोगे स्क्रिप्टिंग वाला बात? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर थर्सडे देखते हैं। कोई डाउट है किसी का? नो ध्रुव, सर ठीक है, अभी तो नहीं तो सर। थर्सडे को फिर हम पाइथन कंटिन्यू करेंगे एंड विल रैप दैट अप। ठीक है, ठीक है सर। चलो और सर मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ पढ़ के आना है तो बता दो सर। आप लोग स्क्रिप्टिंग को करो, लिनक्स के कमांड्स एग्जीक्यूट करो, सब कुछ ट्राई करो। ज़्यादा होगा तो मैं थर्सडे वाले को डाउट्स का सेशन बना दूंगा, बट प्रैक्टिस इट आउट उसी स्क्रिप्ट के अंदर जो मैंने आपको चेंजेस बताए सोल्यूशनिंग के हिसाब से, राइट, स्टार्टिंग के अंदर उसी राइट हिसाब से आप उसको बिल्ड करो एंड देन ट्राई लूप, ट्राई एवरीथिंग। फंक्शन खुद क्रिएट करो, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग इट ओवर यू क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट, अपने आप टाइप करो। ठीक है, फ्रॉम ठीक द है फैच। ठीक है, ओके सर चलिए, ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर थैंक यू।